जुलाहा रहता था। स्वभाव का बड़ा अच्छा था, सभी से मीठा बोलता और कभी किसी से नाराज नहीं होता था। लोग उसे संत कहा करते थे। एक दिन कुछ शरारती लड़के उसके यहाँ पर पहुँचे। उसकी परीक्षा लेकर देखना चाहते थे कि उसे कैसे गुस्सा नहीं आता। उनमें से एक धनी व्यक्ति का लड़का था। उसे अपने पैसे का घमंड था। लड़कों को देखते ही जुलाहे ने बड़े प्यार से कहा, आओ बेटा, तुम लोगों को क्या चाहिए? सामने रखी साड़ियों में से एक की ओर इशारा करते हुए लड़के ने कहा, मुझे वो साड़ी चाहिए। उसका क्या लोगे? जुलाहे ने कहा, 2 रुपए। उस लड़के ने वह साड़ी हाथ में ले ली और उसके 2 टुकड़े कर डाले। बोला, मुझे पूरी नहीं, आधी चाहिए। उसका क्या लोगे? जुलाहे ने बड़ी शांति से कहा, 1 रुपया। नौजवान ने उस साड़ी के भी 2 टुकड़े करके पूछा, इसका क्या दाम होगा? जुलाहा बिना किसी प्रकार की नाराजगी के कहा। लड़का तो उसको गुस्सा दिलाना चाहता था। वह साड़ी के टुकड़े टुकड़े करता गया। जुलाहा ने उसको ना रोका ना डांटा, अपने माथे पर शिकन तक नहीं आने दी। साड़ी के बहुत टुकड़े हो गए तो लड़का हंसकर बोला, ये टुकड़े मेरे किस काम के? मैं नहीं खरीदूंगा। जुलाहे ने बड़े शांत भाव से कहा, तुम ठीक कहते हो बेटा, ये टुकड़े अब तुम्हारे क्या किसी के भी काम के नहीं आ सकते। लड़कों को इस बात की कुछ शर्म आई। उसने कहा, ये लो, मैं तुम्हारी साड़ी के दाम दिए देता हूँ। जुलाहे ने रुपए नहीं लिए। बोला, मैं टुकड़ों को जोड़कर काम में ले लूंगा, पर ये तुम्हारे काम नहीं आ सकते तो मैं इनका दाम कैसे ले सकता हूँ? लड़के के ऊपर तो धन का नशा चढ़ा था। उसने कहा, मेरे पास बहुत रुपया है, पर तुम गरीब हो। मैंने तुम्हारी चीज खराब कर दी, उसका घाटा मुझे पूरा करना चाहिए। जुलाहे ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम इसका घाटा पूरा कर सकते हो? क्या तुम समझते हो रुपए से घाटा पूरा हो जाएगा? देखो, किसानों की मेहनत से कपास पैदा हुई, उसकी रुई से मेरी स्त्री ने सूत काटा, मैंने उस सूत को रंगा, फिर उसकी साड़ी बुनी। हमारी मेहनत तब कारगर होती है जब कोई साड़ी को पहनता है। तुमने तो उसके टुकड़े कर डाले। इतने लोगों की मेहनत बेकार गई। रुपए इस घाटे को कैसे पूरा कर सकते हैं? जुलाहे की आवाज में तनिक भी आवेश नहीं था। वह तो ऐसे समझा रहा था जैसे बाप बेटे को समझाता है। लड़का पानी पानी हो गया। उसकी आंखें भर आई। लड़का जुलाहे के पैरों में गिर गया। जुलाहे ने उसे उठाकर अपनी छाती से लगाते हुए कहा, बेटा, मैं ये रुपए ले लेता तो तुम्हारी जिंदगी का भी वही हाल हुआ होता जो इस साड़ी का हुआ। किसी के काम नहीं आती। अब तुम समझ गए, आगे ऐसी गलती कभी नहीं करोगे। एक साड़ी खराब हुई, दूसरी तैयार हो सकती है, लेकिन जिंदगी बिगड़ गई तो कैसे सुधरोगे? लड़का और उसके साथी बहुत शर्मिंदा हुए और सिर नीचा करके अपने अपने घर चले गए। यह जुलाहा दक्षिण के महान संत तिरुवल्लुवर, जिनका लिखा कुरल आज 2000 वर्ष बाद भी बड़ी श्रद्धा से पढ़ा जाता है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मेरी ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।